श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णौ वन्दे जगद्गुरुम्। भगवद गीता के 18वें अध्याय का हम चिंतन कर रहे हैं। आज के चिंतन को शुरुआत करें उसके पूर्व 36वें श्लोक से लेके 41वें श्लोक तक जो सारे श्लोक है एक साथ पढ़ते हैं। सुखं त्विदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तञ्च निगच्छति यत्तदग्रे विषमिव परिणामे मृतोपमं तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धिप्रसादजं विषयेन्द्रियसंयोगात् यत्तदग्रे मृतोपमं परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसं स्मृतं यदग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्थं तत्तामसमुदाहृतम् न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्त्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेभिः स्यात् त्रिभिर्गुणैः ब्राह्मणक्षत्रियविशां शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवैर्गुणैः। भगवान कह रहे हैं जो सारे वर्ण हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, इन सारे वर्णों के स्वभाव से उत्पन्न गुणों के द्वारा कर्म विभक्त किए गए हैं। चिंतन को हमने प्रारंभ किया था। इस चिंतन की इस वचन की भगवान के शुरुआत हुई कि सारी जो पृथ्वी है वह गुणों से युक्त है। इसके ही जो पूर्व श्लोक है न तदस्ति पृथिव्याम वा, इस श्लोक में 40वें श्लोक में भगवान ने कहा पृथ्वी में या आकाश में, देवताओं में, इन संपूर्ण ब्रह्मांड में उत्पन्न वस्तुओं में, पदार्थों में ऐसा कोई भी नहीं है, ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है, सत्व नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न इन तीन गुणों से रहित हो। अब बात ऐसी हुई, अगर पृथ्वी के या संसार के, ब्रह्मांड के सारे पदार्थ इन तीन गुणों से उत्पन्न है, तीन गुणों से बाधित है, तो तीन गुणों का बाध करके, त्याग करके, तीनों गुणों का बाध करके, त्याग करके मोक्ष तक कैसे पहुंचे, त्रिगुणात्मक गुणरहित अवस्था तक कैसे पहुंचे, गुणों का त्याग कैसे करे। तो कहा गुणों का त्याग का जो स्वरूप है वह जानना चाहिए।
गुणों के त्याग का स्वरूप अब भगवान बता रहे हैं। देखो, थोड़ा विचार करते हैं, ध्यान दीजिए। संदर्भ थोड़ा भिन्न है, परंतु बात समझ में आएगी। मृगजड़, मरुमरीचिका, धूप में, कड़ी धूप में, रेत पर, रेगिस्तान में, सूखे जमीन पर होने वाला पानी का आभास, उस पानी के आभास का क्या हम त्याग कर सकते हैं? नहीं। जब तक देख रहे हो, जब तक देख रहे हो, तब तक पानी का आभास बना रहेगा, क्योंकि पानी के आभास के लिए जो कारण उत्पन्न है, कारण है, जो भी कारण है, वह सारे हमारे हाथ में नहीं है। कड़ी धूप, सूखी जमीन नित्य है, उसको तो हम बदल नहीं सकते। रज्जु सर्प के दृष्टांत में जहां पर डोरी के ऊपर और रज्जु के ऊपर, रस्सी के ऊपर सर्प का आभास हो रहा हो, डोरी के ऊपर जो सर्प का आभास हो रहा हो, सांप दिख रहा हो, वह सांप को हम दूर कर सकते हैं कोई टॉर्च वगैरह ले आकर, कोई प्रकाश का स्रोत ले आकर इत्यादि। और जब रज्जु दर्शनेन सर्प दर्शनम नश्यति, रज्जु के ज्ञान से, रज्जु के ज्ञान से जो रस्सी है उसे देखने पर वहां पे फिर से सांप दिखाई नहीं देता। परंतु वैसे मृगजड़, मरुमरीचिका जो है, उसके आभास में होता नहीं है। तो प्रश्न यह हुआ, क्या उसका त्याग कर सकते हैं हम? तो उत्तर है हां या और ना। उस आभास का हम त्याग नहीं कर सकते, क्योंकि वह बना रहेगा। परंतु उसका त्याग कर सकते हैं किस प्रकार से? वह आभास सत्य है, ऐसी बुद्धि नष्ट हो जाए तो। इसीलिए पूर्व में कहा, बाद में भगवान अभी फिर से बताएंगे, चिंतन में हमें आने वाला है कि कर्मों का अशेषतः त्याग किया नहीं जा सकता। कोई भी अज्ञानी कर्मों का अशेष त्याग नहीं कर सकता। क्यों? तीन गुणों से युक्त जो कार्य है, कर्म है, तीन गुणों से युक्त होने के कारण वह कर्म में प्रवृत्त होने ही वाला है। तीन गुण के कारण वह प्रवृत्त होगा ही, गुणों के अनुसार उसके कर्म होंगे ही। तो अशेषतः त्याग, संपूर्ण रीति से त्याग हो नहीं सकता, तो क्या करे? इसीलिए भगवान ने कहा कि नियत कर्म का स्वरूप से त्याग उचित नहीं है। स्वरूपतः कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए, परंतु कर्मों का त्याग करते वक्त क्या करे? आसक्ति और फल के त्याग पूर्वक करते रहना ही वास्तविक त्याग है। 18वें अध्याय में, इसी अध्याय में 9वें श्लोक में भगवान ने कहा। ऐसे क्यों कहा? क्योंकि हम कितना भी प्रयास करें, देखो, हम कितना भी प्रयास करें, अब ठीक से बात देखना, सुनना, कितना भी प्रयास करे तो भी मृगमल रुचिका यानी जो मृगजल है, वो जो आभासमान जल है, वह आभास बंद हो नहीं सकता। रात होने तक रुकना पड़ेगा, सूरज के ढलने तक रुकना पड़ेगा। परंतु अगर हम परिश्रम करें, प्रयास करें, तो वह सारे परिश्रम कैसे हो जाएंगे? व्यर्थ हो जाएंगे। क्योंकि अज्ञान के कारण निर्मित जो आभास है, अज्ञान के कारण निर्मित जो आभास है, उसका त्याग, उसका अपने, उसको दूर करना कर्म के द्वारा संभव नहीं है। वह आभास से हमारा लेना देना नहीं है, हमारा आभास के जो परिणाम है उससे कर्तव्य है। पानी को देखकर पीने की इच्छा से वहां पे हम दौड़ते रहे,
तो पानी तो दूर ही जाता रहेगा, पानी की तो प्राप्ति, जल की तो प्राप्ति होने वाली नहीं है। इसका तात्पर्य यह है, यह सारा हमारा जो कर्म, हमारे जो प्रयास है वो व्यर्थ हो जाएंगे। इसी प्रकार से जो तीन गुण है उनको सत्य समझकर तीन गुणों के द्वारा उत्पन्न प्राप्त जो कर्म है उनका अशेषतः त्याग, संपूर्ण रीति से त्याग करने में जो भी हमारे परिश्रम है वह सारे परिश्रम एक नए कर्म को जन्म देने वाले हैं। ठीक से बात सुनना, ध्यान देना। मेरा अभी विचार क्या है, मेरी धारणा क्या है इस समय, नहीं नहीं नहीं, तीन गुणों के द्वारा प्राप्त यह कर्म है, इन कर्मों का मुझे त्याग करना चाहिए, कर्म रहित अवस्था को प्राप्त करना है, इसीलिए इन सारे कर्मों का मैं त्याग कर देता हूं। अब कर्मों को सत्य समझकर इन कर्मों का त्याग करने का प्रयास रूप जो कर्म मैं कर रहा हूं उसका क्या, यानी कर्मों के त्याग रूप कर्म को तो मैं जन्म दे रहा हूं ना। इसीलिए भगवान ने कहा ऐसा करना व्यर्थ है, मूढ़ता है, गलत बात है। तो क्या करें? इस कॉन्टेक्स्ट में, इस संदर्भ में भगवान ने कहा जब तक भगवत स्वरूप के ज्ञान की, ब्रह्म साक्षात्कार की प्राप्ति होती नहीं है तब तक कर्मों के फल और कर्मों के प्रति जो आसक्ति है उनका त्याग करना ही सर्वश्रेष्ठ है। उसमें भी कौन से? जो नियत कर्म है उनमें। नियत कहकर जो नित्य करने योग्य है, करने चाहिए, ऐसे सारे जो भी अनइंपॉर्टेंट अननेसेसरी कर्म है उनको पूरा दूर कर दिया, नियत कर्म कहते। नियतम कुरु कर्मत्वम कर्मज्यायो यह कर्मणः। नियत कर्म को तुम्हें करते रहना चाहिए, कर्म ना करने से नियत कर्मों को करना श्रेष्ठ है। परंतु वह नियत कर्म कैसे करो? फलासक्ति रहितम, फल की आसक्ति और उनमें आसक्ति, इन सबको छोड़कर, फल और आसक्ति रहितम। अब यह कहने के बाद प्रश्न उत्पन्न हुआ, जो विचार हमने शुरू किया था पिछली बार। अगर ऐसी बात है भगवान के असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा, असंग नामक शस्त्र से उनका दृढ़ छेदन करना चाहिए, तो यह शंका होती है कि सब कुछ तीन गुणों का कार्य होने से संसार के कारण की निवृत्ति हो नहीं सकती, तो जिस उपाय से वह निवृत्त हो जाएंगे वह बतलाना चाहिए। इसीलिए भगवान ने कहा सुनो, देखो मैंने सारे जो जीव है उनके लिए कर्मों का विभाग करके बताया है। अब भगवान प्रारंभ से, आरंभ से शुरू करने वाले हैं। भगवान ने कहा देखो, ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणाम परंतप, हे परंतप, हे अर्जुन, जो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है और शूद्र है, इन सभी के कर्म विभक्त किए हुए हैं, अर्थात परस्पर विभाग पूर्वक निश्चित किए हुए हैं। दे हैव ऑलरेडी बीन डिवाइडेड, बाइफर्केटेड, क्लासिफाइड। भगवान ऐसे क्यों? क्योंकि स्वभाव प्रभवैर गुणैः, स्वभाव से उत्पन्न हुए गुणों के द्वारा। अब यह स्वभाव क्या है हमने चिंतन किया था, सामायिक स्वाभाविक दृष्टि से या सामान्य दृष्टि से थोड़ा विस्तार करते हैं। होता ऐसे है, थोड़ा जो विषय बाद में आने वाला है उसको मैं प्रारंभ में लेता हूं, क्योंकि यह संदर्भ यहां पे महत्वपूर्ण है। होता ऐसे है या हुआ ऐसे है, कैसे भी समझो, जो शास्त्र की दृष्टि है उस दृष्टि को हम भूल गए हैं। इसीलिए शास्त्र का जो उपदेश है वह समझने में हम जल्दबाजी करते हैं या तो गलत समझ बैठते हैं। जिस शास्त्र ने जीव ब्रह्म ऐक्य का
सारे मनुष्यों के दुख को दूर करने का मार्ग बताया है, वह शास्त्र कभी भी कुछ अयोग्य उपदेश नहीं करेगा। जब हमने, और यह बात सब जगह पर योग्य है, देखो, चाहे वो लीगल सिस्टम हो, चाहे वो साइंस हो, भौतिक शास्त्र हो, भौतिक विज्ञान हो जिसमें केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, मैथ्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री, सब सारा हो, या यह जो शास्त्र है, जो वेदांत है, पूर्व मीमांसा है, उत्तर मीमांसा है, हमारे वेद है, वह सारा हो, इन सब शास्त्रों में जब हमने प्रमाण बुद्धि निश्चित की है, नहीं यह योग्य बता रहा है, यह मेरे उन्नति का, यह मेरे उत्कर्ष का साधन है, इसीलिए इसके द्वारा कथित बताए हुए मार्ग पर मैं चलना चाहता हूं, यह जब मैं निश्चित करता हूं, तो उस मार्ग का अनुसरण और अनुकरण, अनुसरण उस मार्ग के विचारों का और कृतियों का दोनों यथा योग्य करने चाहिए। हाँ, वहां पे अपनी बुद्धि लगानी चाहिए, वह समझना चाहिए, वह बात भिन्न है। लौकिक व्यावहारिक उदाहरण बताता हूं। मैं डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर के पास गया, कहा बहुत दिनों से सर्दी खांसी है, खाना नहीं जा रहा, थोड़ा सा टेम्परेचर भी है, बुखार भी है, और बीच में चक्कर वगैरह आते हैं। डॉक्टर ने कहा ठीक है बैठो, स्टेथोस्कोप लगाया, चेक वगैरह किया, छाती पर लगाया, सांस देखी, फूली हुई है क्या, अंदर कोई कंजेशन वगैरह है क्या, ब्लड प्रेशर चेक किया, कहा कोई बात, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, क्या है, ब्लड प्रेशर वगैरह तुम्हारा नॉर्मल है, खांसी वगैरह तो है नहीं, बुखार के कारण यह है, मौसम बदला हुआ है, ये गोली ले लो। डॉक्टर ने गोलियां लिख कर दी, मैं लेकर आया। मैं बड़ा होशियार हूं, मैंने कहा डॉक्टर को क्या समझता है, एलोपैथी का क्या होता है, गोली ली नहीं। मूर्ख कौन है, डॉक्टर या मैं? जहां पर अगर मैं प्रमाण बुद्धि के साथ उसके पास जाने से मैं ठीक होने वाला हूं, इस बुद्धि के साथ गया हूं, तो गोली भी लेनी चाहिए ना। हाँ, बाद में वो गोली स्ट्रांग है, उसके कारण थोड़ा और परिणाम हुआ, इसके लिए और गोली लेनी पड़ी, ठीक है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि डॉक्टर गलत था या पूरा मेडिसिन ही गलत है। इंटरप्रिटेशन थोड़ा गलत हुआ तो बात भिन्न है ना, और तो मेरी गलती है। इसी प्रकार से हुआ ऐसे है, स्वार्थपरता के कारण जो बात मुझे अच्छी लगती है, सभी जगह पर देखो, चाहे वो लीगल सिस्टम हो, कॉन्स्टिट्यूशन हो, रूल्स हो, कोई भी हो, जो बात मुझे अच्छी लगती है, मेरे लिए अनुकूल है, उतनी मैं लेता हूं, और बाकी जो भी चीजें हैं उनको मैं गाली देता हूं। शास्त्र के बारे में ऐसा होना नहीं चाहिए। इस पूर्व पीठिका के साथ भगवान जो उपदेश कर रहे हैं उसको देखते हैं। हमने चिंतन किया था कि कर्मों के अनुसार सारे जीवों का जन्म है, कर्मों के अनुसार सारे जीवों का जन्म है। स्वभाव प्रभवैर गुण ही, जब भगवान ने कहा तो कहा स्वभाव माने क्या? पूर्वाश्रम में, पूर्व आयु में, पूर्व जन्म में मैंने जैसे कर्म किए हैं, उन कर्मों के परिणाम स्वरूप जो मेरी वासनाएं हैं, उन वासनाओं को लेकर मेरा अगला जन्म होता है। तो अगर सात्विक वासना अधिक हो तो उस जन्म में मेरे साधन, मेरा स्वभाव वैसे रहेगा। और इस कर्म के दृष्टांत पर, कर्म के सिद्धांत पर भारतीय तत्वज्ञान स्थिर है, दृढ़ है। कर्म सिद्धांत को क्यों मानना चाहिए, नहीं मानना चाहिए, उस विचार में मैं अभी नहीं जाऊंगा, वह प्रदीर्घ विचार है।
परंतु वह सत्य है। इसके कारण जो बताए हैं केवल उतने ही बताता हूं। वैषम्य नैर्घृण्य, कभी हमारे बारे में ऐसे होता नहीं है। हम समझते नहीं वह बात भिन्न है, मानते नहीं वह बात भिन्न है, परंतु कभी भी ऐसे नहीं होता कि जो कर्म मैंने किए हैं उसका फल मिला नहीं, और जो कर्म नहीं किए हैं उसका फल मिला है। एवरीथिंग इज बैलेंस, एवरीथिंग एज इट शुड बी। तो यह होने के बाद बात आती है, कर्म के अनुसार जन्म हुआ, तो मेरे जो पूर्व कर्म है इसके अनुसार इस जन्म में जो देह मुझे प्राप्त हुआ है, वहां पर जन्मांतर में किए हुए कर्मों के संस्कार जो वर्तमान जन्म में अपने कार्य को अपने कार्य को अभिमुख होकर व्यक्त होते हैं, उनका नाम स्वभाव है। भगवान भाष्यकार ने व्याख्या कर दी। कई सारी व्याख्याएं हैं, परंतु यह व्याख्या समझने के लिए बहुत आसान है। चार एक व्याख्याएं की हैं भगवान ने, भाष्यकार ने यहाँ पे कहते हैं, अथवा जन्मांतर कृत संस्कार प्राणिनां वर्तमान जन्मनि स्वकार्याभिमुखत्वेन अभिव्यक्तः स्वभावः सः प्रभवः येषां गुणानां ते स्वभाव प्रभवा गुणाः। जन्मांतर में मैंने किए कर्मों के संस्कार, उन संस्कारों के कारण निर्माण हुआ कोई एक स्वभाव, मैंने टेंडेंसी, कार्य के अभिमुख कुछ कर्म, और उसके कारण निर्माण हुए गुण, तो वह स्वभाव प्रभवई ही गुण ही, स्वभाव के द्वारा, उन संस्कारों के द्वारा, कर्म की जो मेरी प्रवृत्ति है उनके द्वारा निर्माण हुए जो गुण है, क्वालिटीज है, उनको कहा स्वभाव प्रभवैर गुण ही। अब इनमें कुछ विशेष रहेंगे, कुछ सामान्य रहेंगे, कुछ विशेष रहेंगे, कुछ सामान्य रहेंगे। जो सामान्य है जो सामान्य है उनके अनुसार वर्णों के भेद किए गए। भगवान ने कहा जन्म गुण कर्म विभागशः, जो कहा सामान्य जो है गुण, उनके अनुसार वह क्या है भगवान अगले 3-4 श्लोकों में बताने वाले हैं। उसका विचार हम तभी करेंगे। यह विचार सब क्यों किया, अब यह बाइफर्केशन, यह जो विभक्ति विभाग है, यह क्यों किया, अब इसका विचार करते हैं। शास्त्र का प्रयोजन क्या है। भगवान ने किए माने शास्त्र ने जो किए, तो भगवान ने जब शास्त्र बताया, भगवान ने जो उपदेश किया वही तो हमारा शास्त्र है। क्यों किया, भगवान जानते हैं। इसका विचार भगवान भाष्यकार आदि शंकराचार्य जी ने केनोपनिषद में और अन्य कहीं जगह पर किया है। वहां पे वे कहते हैं, देखो मनुष्य की स्वाभाविक्या तो अशास्त्रीयया प्रवृत्त्या, अगर हमें कुछ न बताया जाए तो अशास्त्रीय कर्म करने में, शास्त्र विरोधी अधर्म का आचरण करने में हम कोई देर नहीं करेंगे, है ना। सिग्नल पर हम क्यों रुकते हैं, सीधी सी बात है, हवालदार नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है इसलिए, नहीं तो खाली है देखकर आगे चले जाएंगे, कौन सी बड़ी बात हुई, है ना। देखो सामान्य, कितनी सामान्य सी बात है, सामान्य से नियम है, लेफ्ट में चलना चाहिए। नहीं, कई बार तो डिवाइडर नहीं रहता है, और आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखा है, डिवाइडर नहीं है तो क्या करेंगे, आगे जाना है ना, तो लेफ्ट लेन को छोड़कर सामने वाली जो गाड़ियां आ रही है उस लेन से आगे जाकर थोड़ा ऐसा आधा 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 करके अंदर जाने का प्रयास करेंगे। अरे कौन सी जल्दी है,
एक जगह में प्रत्यक्ष देखा था। हुआ ऐसे, सिग्नल का क्रॉसिंग है, वो बड़ा है, बड़ी देर तक वह सिग्नल चलता है, बड़ा हाईवे ही है। कोई एक विद्वान थे, उन्होंने अपनी गाड़ी को, जो उल्टी जगह से आते हैं ना गाड़ी रास्ता, उसमें ले जाकर आगे लेने का प्रयास किया। उनके सौभाग्य से जब वो आगे आए तो सामने से पुलिस की गाड़ी आई। जो पुलिस की गाड़ी वो था, जो इंस्पेक्टर था, उसने सामने लाकर गाड़ी रोक दी। अब क्या करे? अब यह जब महाशय, यह विद्वान जब आगे गए तो उनके पीछे पीछे और भी गाड़ी आई थी। सबको फिर से पीछे आना पड़ा। पीछे भी कितना, जहां लाइन शुरू हो रही थी, अब पीछे जब तक आई थी वहां तक पीछे 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 करके पूरी सारी गड़बड़ी हुई थी। क्या हुआ? केवल उनको परेशानी नहीं हुई, उनके कारण बाकी जो लोग हैं उनको भी परेशानी हुई है। यानी एक व्यक्ति के गलत कर्म के कारण या अयोग्य नियम बाह्य कर्म के कारण केवल उसको ही नहीं, सबको परिणाम भुगतना पड़ा। यानी एक व्यक्ति अगर शास्त्र विरोधी अधर्माचरण करता है तो उसके परिणाम सारे समाज को भुगतने पड़ेंगे, यह विचार करके शास्त्र ने कहा नहीं, मुझे कुछ नियमों की मर्यादा डालनी पड़ेगी। परंतु शास्त्र ने कहा मैं ऐसी ही मर्यादा नहीं दूंगा। मर्यादा ऐसी हो जिसके द्वारा उनका उत्कर्ष हो, उनकी प्रगति हो, बंधन में न रहे। नियम तो जो कारावास में जो कैदी है उनको भी रहते हैं, वैसे ना हो, वह बंधन, उनका बंधन महसूस ना हो। इसीलिए शास्त्र ने कहा अच्छा, तुम्हें बहुत धन संपत्ति कमानी है, तुम्हें सुखी रहना है। कैसे सुख की इच्छा कर रहे हो? इस संसार से, यहां पे इस जगत से अच्छे सारे सुख स्वर्गादिक लोकों में है। अच्छा, क्या मिलता है? जिसकी इच्छा करो वह वस्तु तुरंत तुम्हें वहां पे प्राप्त होगी। इच्छा करो भोजन की, सामने भोजन की थाली हाजिर हो जाएगी। अच्छा, हाँ, और 24/7, 24 घंटे वहां पे मूवी चलती है, अप्सराओं का नृत्य है, संगीत है, वाद्य है। अच्छा, तो वहां पे कैसे जा सकते हैं? यह सारे यज्ञ करो, यह पूजा करो, यह दान दे दो, ऐसे। ठीक है। यानी जो अशास्त्रीय प्रवृत्ति थी, कर्म तो करने ही वाले थे, तो वहां से शास्त्रीय प्रवृत्ति की तरफ उनको प्रवृत्त किया। अपेक्षा यह है सारे धर्म के अनुसार आचरण करेंगे, सारे धर्म के अनुसार आचरण करे तो समाज का भी उत्कर्ष होना ही है। परंतु बात ऐसी हुई, बराबर है, सारे धर्म का आचरण करे, सारे अनुयोग करे, परंतु अगर मैं बताऊं, देखो, यज्ञ करना है और यज्ञ में 100 गौए दान देनी है। एक व्यक्ति ने कहा महाराज जी, हमारे पास एक गाय नहीं है, दान कैसे दे? हमारे पास एक गाय नहीं है, 100 गौए दान कैसे दे? तो इसलिए शास्त्र ने ऐसे नहीं कहा कर्जा लेकर दान दो, मूर्खता है वह। शास्त्र ने कहा ठीक है, 100 गौए दान देना संभव नहीं है ना, मैं बता रहा हूं ऐसे नियम है या नहीं है जानता नहीं हूं, परंतु एक उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं, इस प्रकार से नियम बताए गए हैं। अच्छा, ऐसे है नहीं है ना, ठीक है, इतना इतना जाप करो, या इतना इतना इतने काल में ऐसा दान दे दो, इतना इतना जप करके समर्पित करो, क्योंकि यह संभव नहीं है तो यह है, वह भी संभव नहीं है तो यह है। अच्छा, ऐसी बात नहीं है तो एक काम करो, जहां पे यज्ञ हो रहा है वहां पे उपस्थित रहो। तो जैसी व्यक्ति की इनहेरेंट कैपेसिटी है, क्षमता है,
उसके अनुसार उनको कर्म बताए और कहा ऐसे कर्म करने के कारण तुम्हें वह पुण्य मिलने वाला है। तो यह जो बाइफर्केशन है वही है स्वभाव प्रभवैर गुणे ही। क्या है? अब जब भगवान अब बताएंगे कि वे कर्म कौन से है। कानि पुनः तानि कर्माणि इति च उच्यते। कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैर गुणैः। कौन से कर्म है जिनका विभाग किया है? तो भगवान बता रहे हैं शमो दमश्चपस 42वां श्लोक। शमो दमस्तपशौचम् क्षान्तिरार्जवमेव च। ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यम् ब्रह्म कर्म स्वभावजम्। एक साथ। शमोदमस्तपःशौचम् क्षान्तिरार्जवमेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यम् ब्रह्म कर्म स्वभावजम्। शम, शम माने अंतःकरण का निग्रह। दम इंद्रियों का निग्रह। तप धर्म पालन के लिए कष्ट करना, कष्टों को सहन करना। शरीर आदि तप, हम तीन प्रकार के तप, शरीर वांग मनोभिर्यत, शारीर तप, वांगमय तप, मानस तप, सब कहा गया है। शौचम व्याख्यातम, शौच भी कहा गया, यानी शरीर का और अंतःकरण का शौच, शुद्धता, स्वच्छता। शांति, शांति माने क्षमा। आर्जवम रुजुता, सरलता। ज्ञानम विज्ञानमास्तिक्यम, ज्ञानम, ज्ञान माने शास्त्र का ज्ञान, शास्त्रों को जानना, शास्त्रों को पढ़ना। विज्ञानम ब्रह्म साक्षात्कार, शास्त्रतः ज्ञानम, साक्षात अनुभवः विज्ञानम। ज्ञानम विज्ञान सहितम, ज्ञान विज्ञान, जो भगवान ने कहा है पहले श्लोकों में। ज्ञान माने शास्त्रतः शब्द ज्ञान, विज्ञान माने ब्रह्म साक्षात्कार, साक्षात अनुभव, साक्षात तद अनुभव विज्ञान। और कहा आस्तिक्यम श्रद्धा, आस्तिक्यम अस्ति इति भावः, जो कुछ भी कहा है वह सत्य है। यह ब्रह्म कर्म स्वभावजम, ब्राह्मणों के, ब्राह्मण वर्ण के, ब्राह्मण जाति के स्वभावज कर्म है। स्वभावजम माने अनायास पूर्वकम, जन्मना जायते इति सहजम, स्वभाव जन्म के अनुसार। अनायास पूर्वकम कहा है, पर वहां पे कंडीशन अप्लाइड है। करे तो अनायास पूर्वक है, ना करे तो मूर्खता है। देखो विस्तार देखते हैं। भगवान ने कहा अंतःकरण का निग्रह करना, इंद्रियों का दमन करना, धर्म की पालन के लिए कष्ट सहना, बाहर भीतर से शुद्ध रहना, दूसरों के अपराध को क्षमा करना, मन, इंद्रिया और शरीर को सरल रखना, रुजुता, वेद शास्त्र, ईश्वर और परलोक आदि में श्रद्धा रखना, आस्तिक्य, वेद शास्त्रों का अध्ययन करना, ज्ञान, और परमात्म तत्व का साक्षात अनुभव करना, विज्ञान, यह सारा ब्राह्मणों का स्वभावज कर्म है।
क्यों? अरे वैसे उन्होंने पूर्व जन्म में अच्छे कर्म किए हैं इसलिए। देखो, एक साथ अपना भागवत का उदाहरण देखते हैं। जड़ भरत का। जड़ भरत ने बड़ी साधना की, ब्रह्म साक्षात्कार की प्राप्ति होने ही वाली थी, चित्त शुद्धि तो प्राप्त हुई थी। उसमें हुआ ऐसे, वह जो मृगशावक था, हिरण का जो बच्चा था, उसके साथ पाला पड़ गया। अब पाला ही पड़ गया कहना चाहिए। जो उसकी माँ थी उस बच्चे की, वह कोई शेर से दूर भाग रही थी। वह दहाड़ सुनकर वह भाग रही थी। वो उसने छलांग लगाई, नदी पार करके आई, परंतु कष्ट सह नहीं पाई, उसने प्राण छोड़ दिए। परंतु प्राण छोड़ते वक्त शावक को, बच्चे को जन्म दिया। यह सारा राजा भरत जी ने देखा, और उसके हृदय में करुणा उत्पन्न हुई, दया उत्पन्न हुई, शावक के प्रति आसक्ति प्रीति निर्माण हुई, उसका ख्याल रखने लगा। परंतु बाद में जब देह को छोड़ने का समय आया, अंतःकरण में विचार शावक का, तो अगला जन्म शावक के रूप में ही मिला, मृग का जन्म मिला। तो जैसे पूर्व के संस्कार है वैसे। अब बात आगे आती है, क्योंकि पूर्व जन्म का स्मरण था, पूर्व जन्म के संस्कार थे, इसीलिए उसने जो भी निवास किया हरिण के रूप में भी, वह भी साधु संतों के नजदीक किया। अब अगर वह कहता, ठीक है पूर्व जन्म में अच्छे कर्म किए, पूर्व जन्म में अच्छा हुआ है ना, अगला जन्म अच्छा मिलने वाला है, तो दौड़ कूद लेते हैं। हरिण के जन्म में तो क्या करना है, मुक्ति तो मिलने वाली नहीं है, साधना तो होने वाली नहीं है, चलो छलांग कूद लगाते हैं। तो क्या अच्छी बात है? नहीं। जो मैं कर सकता हूं वो मैं ना करूं तो मूर्खता है ना। स्वभावजम अनायास पूर्वकम कर्म। क्या क्या है? देखो भगवान की भी कैसी लीला है। कुछ जो पाठ चलते हैं, बाकी भी, उन सब में इस सप्ताह में शम और दम, इसका विषय 2-3 बार आ चुका है। तात्पर्य है, भगवान बता रहे शम दम का उत्कर्ष आप अपने हृदय में करो। भगवान में जो मुझे उपदेश कर रहे, मैं समझता हूँ। शम दम और बढ़ने चाहिए, इसलिए 3 बार आए हैं, बाकी कुछ नहीं। अस्तु, विषयांतर छोड़ दो। शम क्या है, दम क्या है, प्रदीर्घ व्याख्या नहीं करेंगे, सरलता से देखते हैं। श्रवण, मनन और निरिध्यासन, वेदांत हो या भगवान के गुण हो, कैसे भी लो, कहीं पर भी व्याख्या करो, संदर्भ करो, कोई भेद नहीं है। श्रवण मनन निदिध्यासन, इसको छोड़कर मन यहां वहां न भटके, इसीलिए मन का निग्रह करना है। अंतःकरण का, मन का माने अंतःकरण का निग्रह करना है शम। स्वलक्ष्य नियतावस्था मनस शम उच्यते। अपना जो लक्ष्य है, ब्रह्म साक्षात्कार, भगवत प्राप्ति, उसमें मन को स्थिर रखना और उस लक्ष्य को छोड़कर यहां वहां उसे भटकने न देना शम है। दम, इंद्रियों के ऊपर निग्रह, इंद्रियों को उनके विषयों के प्रति जाने न देना, उनका निग्रह करना। क्यों? क्योंकि इंद्रिया विषयों के प्रति जाने लगे तो श्रवण मनन निदिध्यासन होगा नहीं, भगवत चिंतन होगा नहीं। इसीलिए इंद्रियों का निग्रह करना है दम। इस प्रकार से शम और दम, उसके साथ आता है उपरम, श्रद्धा, तितिक्षा इत्यादि। वही भगवान ने कहा यहां पे, शौच, तपहा, तपश्चर्या, तपाचरण। तपाचरण का विचार हमने किया था। देखो, स्वधर्म पालन, धर्म का आचरण करना, कितने भी कष्ट सहने पड़े तो भी धर्म का आचरण करना है तप।
शरीर शारीर वांग मनोभिर्यत, तप है शरीर वांग मन। वाणी का तप क्या है, इसका विस्तार हुआ है, अभी नहीं करेंगे, 17वें अध्याय में कर चुके हैं। झूठ न बोलना हो, दूसरों को बुरा न बोलना हो, दूसरों के प्रति प्रेम रखना हो, दया रखना हो, इत्यादि, यह तप है। शौचम, शरीर की शुद्धि, अंतःकरण की शुद्धि, निर्मलता। यह निर्मलता कैसी है, चित्तस्य ब्रह्म प्रथनानुकूला स्वच्छता, अंतःकरण भगवत साक्षात्कार के लिए अनुकूल हो, यह शौच है, शुद्धता है अंतःकरण की। शरीर की भी वैसे ही है। क्षांति, क्षमा, क्षमा का विस्तार से हमने विचार किया है। क्षमा किस प्रकार की है, इसमें अगर कोई मुझे दुख पहुंचाए, अगर कोई मुझे दुख पहुंचाए तो उसका बुरा ही हो, उसको बड़ा उसका कर्मफल मिले, चिंता नहीं करना, अंतःकरण पूर्वक उसको कहना उसके कर्मों का उसको फल मिलने वाला है। अगर परंतु व्यवहार में अगर कोई बड़ा अपराध हो तो उसका दंड उसे मिलने के लिए प्रयास करना, बस। तो कहोगे यह क्षमा कैसी है, नहीं, यही क्षमा है। क्यों, दया और क्षमा इसका विचार जब करते हैं, उसको दंड मिलने के कारण उसको उसके गलती का एहसास होकर समझकर वह उसके अपने उत्कर्ष के लिए प्रवृत्त हो जाए, इसके लिए दंड का प्रयोजन है, इसके लिए दंड नीति का प्रयोजन है, वह उसके लिए करना उसके ऊपर क्षमा करने जैसा ही है। परंतु यह जब हम कर रहे हैं, दया और क्षमा यह जब कर रहे हैं, तो उसके प्रति अगर राग द्वेष की भावना हो तो वह गलत है। राग द्वेष की भावना से रहित होकर धर्म की पालन, धर्म की रक्षा के लिए दंड नीति का अवलंब करना, एक दृष्टि से या किसी व्यक्ति को दंड देना एक व्यक्ति से अहिंसा ही है, क्षमा ही है, दया ही है। क्षमा, राग द्वेषादि भावना विकार अंतःकरण में उत्पन्न न होने देना। पीछे चिंतन आया था, कितना भी दुख हो जाए, कितना भी भला बुरा कहा जाए, कितना भी शारीरिक दुख दिया जाए, राग द्वेषादि विकारों को अंतःकरण में उत्पन्न न देना क्षमा है। यह क्षमा स्वभाव। बाद में सरलता अंतःकरण की, सिंप्लिसिटी। अच्छा, यह मेरे पास सीखने के लिए आया है ना, जान तो लूं इसके बाप के पास कितना पैसा है, यानी फीस ऐसी बताई जाए। सरलता नहीं है, रुजुता नहीं है, वक्रता है, कुटिलता है, देखा जाता है आजकल, वक्रता है, गलत बात है। सरलता, अंतःकरण की रुजुता, ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम, शास्त्राध्ययन, शास्त्र को मस्तिष्क में पूरा कंठस्थ करके रखना, शास्त्र का अध्ययन करना, और तद अनुभव ब्रह्म साक्षात्कार की प्राप्ति करना, यह जो ब्राह्मण वर्ण में जिसका जन्म हुआ है उसके लिए अनायास है। क्यों, पूर्व जन्म में वैसी उसकी साधना है, इसलिए। तो इस जन्म में क्या गारंटीड है, इस जन्म में किसी को कुछ भी गारंटीड नहीं है। प्रयास करे तो मिलेगा, प्रयास करे तो वह वस्तु मिलेगी। पिछले जन्म में किया हुआ है इसलिए इस जन्म में मिलेगा, नहीं। इसीलिए देखो, थोड़ा विषयांतर करते हैं परंतु बात सत्य है। जब भी हम प्रारब्ध का विचार करते हैं ना, प्रारब्ध और पुरुषार्थ, यही बात आती है। इसके अनुसार ही देखते हैं। अच्छा चलो, भगवान ने क्या कहा है,
मेरे पूर्व कर्मों के अनुसार मुझे इस जन्म में प्रारब्ध मिल रहा है, मेरे संस्कार है इत्यादि है ना, तो मुझे स्पेशल कुछ करना नहीं चाहिए। आई एम स्पेशल नहीं, यू आर नॉट स्पेशल। यू हैव दैट कैपेसिटी टू बी समथिंग ग्रेटर। तुम्हारे पास बड़े होने का, उत्कर्ष का वह साधन तुम्हें मिला है। अगर मैं उसका उपयोग ही न करूं, मूर्खता है। मूर्खता है, ऐसी बात है। तो स्वभाव प्रभवैर्गुणैः प्रविभान भक्तानि। अच्छा, तो ब्राह्मणों के लिए शम दम इत्यादि का यह जो सारे है, यह स्वभावज कर्म है। अब आगे चलकर बाद में 45वें श्लोक में इत्यादि का जो 48वें श्लोक है, सहजम कर्म कौन्तेय, वहां पर 47वें श्लोक में, 46वें श्लोक में इन सबका एक स्वतंत्रता से विचार क्रम संगति बताएंगे। परंतु क्षत्रियों के लिए स्वभावज कर्म क्या है वह बता रहे हैं। देखना, शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यम् युद्धे चाप्यपलायनम् दानमीश्वरभावश्च क्षत्रकर्म स्वभावजम्, या क्षात्रम कर्म स्वभावजम्, दोनों है। क्षत्र कर्म या क्षात्रम कर्म दोनों पाठ है। भगवान भाष्यकार ने भाष्य जो लिखा है वह क्षत्र कर्म पर है, क्षात्रम कर्म ऐसा भी पाठ उपलब्ध है। एक साथ पढ़ते हैं क्षत्र कर्म कहकर। शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनम् दानमीश्वर भावश्च क्षत्र कर्म स्वभावजम्। भगवान कह रहे हैं, देखो, शौर्यम शूरता, शूरस्य भावः शौर्यम, तेजः प्रागल्भ्य, तेज माने दूसरों से न दबने का स्वभाव। घर में शेर है, बाहर जाए तो ऐसे नहीं बड़ी बड़ी बातें करेंगे, पर कोई ऐसा सामने आए तो पूंछ नीचे हो जाए, ऐसा नहीं। धृति ही धारणम, धृति हमने देखा है विचार, धारण शक्ति, जिस शक्ति से उत्साहित हुए मनुष्य का सभी अवस्थाओं में नाश या शोक का भाव हो जाता है। धृति, धारणा, स्थिरता। इसीलिए जिसकी युद्ध में भी धृति, बुद्धि स्थिर है, उसको युधिष्ठिर कहा गया। युधिष्ठिर वही है। युद्ध में अत्यंत कठिन प्रसंग में भी जिसकी बुद्धि, जिसकी धृति स्थिर हो जाती है, हटती नहीं है, वह युधिष्ठिर है। दाक्ष्यम, दक्षस्य भावः, सहसा प्राप्त हुए कर्म में, कार्य में बिना घबराहट के प्रवृत्त होना। दाक्ष्यम, दक्षता, स्टेडफास्टनेस ऑफ माइंड। युद्धे चाप्य पलायनम, युद्ध में शत्रु को पीठ न दिखाना। दानम, खुले हाथ से देने का स्वभाव। ईश्वर भाव, ईश्वर भाव माने ईश्वर भावना नहीं, ईश्वर, ईशन कर्तृ, नियंत्रण, यानी शासन करना है। जिनका शासन करना है उनके प्रति प्रभुत्व प्रकट करना, जिनको दंड देना है, जिनका शासन, जिनका नियमन करना है, उनके प्रति प्रभुत्व। आई एम इन कंट्रोल, मैं राजा हूं, तुम प्रजा हो, इस शासन के अनुसार तुम्हें वर्तन करना ही पड़ेगा। इसीलिए राजा को भी एक उसका जो एटीट्यूड है, उसकी जो मर्यादा है, उसके अनुसार वर्तन करना पड़ता है।
किसी के भी घर में जाकर नहीं, राजा नहीं रह सकता। क्यों? प्रजा का आदर उसके प्रति निकल जाएगा। हाँ, प्रजा के साथ मिलना चाहिए, प्रजा के साथ नजदीकी संबंध रखने चाहिए, परंतु अपने प्रभुत्व को नहीं छोड़ना चाहिए। ईश्वरता, यह जो भाव है वह, यह सब क्षत्रियों के कर्म अर्थात क्षत्रियों के लिए विहित उनके स्वाभाविक कर्म है। देखो, बचपन में एक बात सुनी थी, क्योंकि बाद में श्रेयान स्वधर्मो विगुणा परधर्मा स्वनुष्ठिता यह बात आएगी। परधर्मो भयावह, दूसरों के धर्म का आचरण करना भयावह है। जो हमारा विचार चल रहा था उसके अनुरूप साथ एक बात कथा है, कथा में सारा विचार आएगा। हुआ ऐसे, एक कुम्हार था, एक कुम्हार था। हुआ ऐसे, अपेयपान मद्यपान करके रात में घर आया, अपने ही मटके थे, उसके ऊपर गिर गया, मटके फूट गए और उसके टुकड़े थे, उसके घाव शरीर पर निर्माण हुए। बेचारा क्या करे, घाव सारे भर गए, परंतु उस जख्मों के जो निशान हैं वह सारे रह गए। चेहरे पर थे, हाथ पर थे। हुआ ऐसे, उसी समय उसी दौरान जिस राज्य में वह कुम्हार रह रहा था उस राज्य पर दूसरे परकीय राज्य ने आक्रमण कर दिया। युद्ध शुरू हुआ। युद्ध शुरू हुआ, उसमें इस राज्य का जो सेनापति था उसकी मृत्यु हुई। अब सेनापति नहीं है तो सेना लड़ेगी कैसे? सेनापति ही नहीं है तो सेना लड़ेगी कैसे? इसीलिए राजा ने कहा, जाओ देखो कोई ऐसा शूरवीर है या नहीं, देखो ऐसा कोई शूरवीर है या नहीं जो हमारे सेना का नेतृत्व कर सके। ढूंढो, नहीं तो हमारे सेना में भी ढूंढो। तो राजा के लोग, राजा के सैनिक घूमने लगे, इस व्यक्ति को देखा, इस व्यक्ति को कहा, चलो तुम्हें राजा ने बुलाया है। कुम्हार ने कहा, ठीक है चलो। कुम्हार राजा के सामने आया। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ, ऐसा व्यक्ति, शूरवीर व्यक्ति, इतने सारे घाव शरीर पर सहन किए हुए, घाव शरीर पहरे, बड़ा शूरवीर रहेगा। राजा ने कहा, मैं तुम्हें आज से मेरी सेना का तुम सेनापतित्व दे रहा हूं, तुम सेनापति हो। कुमार को कहा, अच्छी बात है, क्या बात है, कौन सी बड़ी बात हुई, चलो सेनापति है और पैसे मिल जाएंगे, वेतन मिलेगा, अच्छे से रहेंगे। राजा से इसने कहा, ठीक है। राजा ने उसको कपड़े दिए, शस्त्र दिए, कपड़े दिए, शस्त्र दिए, वहां तक बात ठीक थी। परंतु जब उसके सेवक, अब सेनापति बन गया तो सेवक थे उसके साथ, सेवकों ने उसके ऊपर शरीर पर जब शिरस्त्राण, आवरण, कवच वगैरह पहनाना शुरू किया, इसने पूछा क्या चल रहा है? कहा, राज्य का युद्ध चल रहा है, परकीय राजा ने आक्रमण बोल दिया, हमें युद्ध पर निकलना है। अब बोल भी नहीं सकता, मैं युद्ध नहीं कर सकता हूं। कहा, ठीक है, देखेंगे, जो होगा सो होगा। सेना को बोल देंगे आक्रमण, वह युद्ध कर देंगे, मैं बच जाऊंगा। कल्पना रहती है। गया, जब युद्ध भूमि पर पहुंचा यह कुमार, सामने देखा तो जो सेना इसके साथ थी, इससे कई गुना, कई बड़ी, कई ज्यादा सेना सामने थी। अब हृदय में भय उत्पन्न हुआ। आक्रमण बोलकर केवल हमला करो, या फिर हमारे पुराने जो सीरियल थे उसमें रहते थे ना, चलाओ, कोई चिल्लाता था और यहां से जो तोपे थी वहां से तोपे चलाई जाती थी। वैसे वैसे तो युद्ध होने वाला नहीं है, वैसे तो युद्ध होने वाला नहीं, तो क्या करे? कहा, शायद भगवान की यही इच्छा है कि यहीं पे मेरी मृत्यु आ जाए। उसने घोड़े को कहा, घोड़े को कहा माने घोड़े को पैरों से दबाया
और निकल पड़ा। जो हो जाए सो देखा जाएगा, मृत्यु हुई तो हुई, ऐसे भी मरना है, चलो युद्ध में लड़कर मरेंगे। ऐसे कहकर हाथ में तलवार लेकर शत्रु की तरफ दौड़ पड़ा, जोर जोर से चिल्लाते हुए। अब जैसे ही सेनापति आगे जा रहा है, देखा सैन्य को ऐसा धीरज आया कि सेनापति अकेले गुस्से में निकल पड़ा है। सेनापति के व्रण, जो भी घाव देखे थे, पता था कि सेनापति बड़ा शूरवीर है। सेना भी उसके पीछे दौड़ने लगी। जो शत्रु की सेना थी, शत्रु की सेना को बड़ा आश्चर्य हुआ, यह सेनापति अकेला दौड़ते हुए आ रहा है, कैसी बात है। शरीर के ऊपर इतने सारे घाव है, गुस्से में आ रहा है, चिल्लाते हुए आ रहा है। कोई विचार नहीं किया कि हमारी सेना की संख्या बड़ी है छोटी है। शत्रु की सेना के हृदय में भय उत्पन्न हुआ। भय के साथ ही शत्रु की सेना ने युद्ध किया। भय के कारण, युद्ध करने के कारण वह पराजित हुए, भाग गए। विजय के कारण इस सेना को, जो राज्य था उसकी सेना को हर्ष हुआ, और उसके साथ ही वह उनके सेनापति जो कुम्हार था उसको लेकर राज्य में आए। राजा को बड़ा आनंद हुआ। उससे कहा, तुम्हारे कारण आज हमने विजय प्राप्त की है, हमने शत्रु को पराजित किया है। परंतु मैं एक जानना चाहता हूं, यह सारे तुम्हारे शरीर पर जो घाव हुए, कौन से युद्ध में तुम लड़े थे? क्या हमारी सेना के साथ ही लड़े थे, या क्या हुआ था? कुमार ने कहा, युद्ध वगैरह कुछ नहीं, मैं तो एक सामान्य सा कुम्हार हूं, घर पे नशे में आया था, गिर गया और यह सारे घाव है। राजा ने सर को हाथ लगाया, कहा, आज से तुम सेनापति नहीं हो, तुम अपने काम पर चले जाना। कथा यहां पे समाप्त हुई। अब विचार करो, क्या वह व्यक्ति, देखो बड़ी सारी बातें हैं इस कथा में, कोई एक सामान्य कथा नहीं है। राजा को अच्छा लगा कि मैंने इसको सेनापति बनाकर भेजा, भागते हुए नहीं आया, तो हमारे पराजय का संबंध आता, हमारी पराजय हो जाती, हम पराजित हो जाते थे। यानी जो कभी सेनापति है ही नहीं। अब देखो, सेना, वह जो कुम्हार था उसके हृदय में भय उत्पन्न हुआ था। युद्धे चाप्य पलायनम, युद्ध में पलायन वह कर देता तो यह सेना भी हार जाती थी। परंतु उसने साहस किया, ढाढ़स किया, शत्रु सेना पर हल्ला बोल दिया इत्यादि। वह उसका एक्वायर्ड कर्म है, स्वभावज कर्म नहीं है। शत्रु की सेना में भय उत्पन्न हुआ, वह भाग गए, युद्धे पलायनम, उन्होंने पलायन किया, इसीलिए उनका पराजय हुआ। इन सारी बातों को हम देखते हैं तो बात ध्यान में आएगी, जिसका जैसा स्वभाव है वैसा कर्म उसको देना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके अनुसार वह कर्म करने की आशंका ज्यादा है। वैसे ही कर्म करेगा वो, वैसे कर्म करने की संभावना ज्यादा है। इसके अनुसार सामान्य बुद्धि से यह सारे कर्म बताए गए हैं। देखो, अगर युद्ध, ऐसी बात होती है और यह देखा गया है, बड़ा कुशल है, उनकी कैपेसिटी बहुत अच्छी है। यानी खेल में या फिर ऐसे देखा जाता है, स्पेशली जो टीम स्पोर्ट्स है, माने सांघिक खेल है, उसमें केवल उस खेलने वाले का कौशल क्या है वह देखा नहीं जाता, उसका मेंटल टेम्परामेंट क्या है, उसका मन कैसे चलता है, यह भी देखा जाता है। नहीं, यदि कैसे फाइनल से विचार कीजिए, फुटबॉल जैसा गेम है, क्या है, फुटबॉल जैसा गेम है,
फाइनल है, वर्ल्ड कप फाइनल, और पेनल्टी शूट आउट हुआ। यानी पेनल्टी शूट आउट माने क्या? एक व्यक्ति जाएगा, गोल के सामने वह गेंद रखी हुई रहेगी, उसको लात मारनी है, गेंद को वो गोल में भेजना है, गोलकीपर रहेगा, जीतना है। 1-on-1, बाकी कुछ नहीं। अब यहां पे अगर कोई डर जाए, उसके हृदय में अपने ही कौशल के प्रति संशय निर्माण हो जाए, तो वह क्या अच्छे से काम कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। कितना भी अच्छा हो, वह नहीं कर पाएगा। मन में शंका, अपने ही कौशल के प्रति हृदय में शंका निर्माण हो जाएगी, और अगर वैसे होगा तो वह अच्छे से काम कर नहीं पाएगा। इसीलिए मेंटल टेम्परामेंट भी होना चाहिए कि नहीं, मैं करके दिखाऊंगा ही। प्रेशर, इसीलिए भी कहा दूसरों से न दबने का स्वभाव, तेज, वह तेज होना चाहिए। एक्सटर्नल प्रेशर, अरे ऐसे है, नहीं है, कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, अगर ऐसा हो तो पेनल्टी शूटआउट के पहले डिसीजन ले सकते हैं, वैसे उसमें उसको नहीं देते हैं। कई सारी बातें आती है। अगर वैसा स्वभाव ही नहीं है तो वह कर्म करना उसके लिए उचित नहीं है, क्योंकि पहली जो बात हमने की वह आती है, हर व्यक्ति ने किए हुए कर्म का परिणाम केवल उस व्यक्ति को नहीं, उस सारे समाज को भुगतना पड़ता है। सारे समाज को भुगतना पड़ता है। युद्ध पर सेना गई। कैसे ये सेना? सारे के सारे, सारे के सारे युद्ध में अत्यंत कुशल है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट, परंतु किसी ने भी युद्ध किया नहीं है। किसी ने भी कभी क्या कहते हैं वह, हंटिंग, शिकार, शिकार की नहीं है। कभी भी युद्ध क्या होता है सुना नहीं है। तलवारबाजी बहुत अच्छे से आती है, बंदूक चलाना बहुत अच्छे से आता है, सब कुछ अच्छा है, परंतु अगर वह ढाढ़स ही नहीं है, वह धीरज, वह धृति ही नहीं है, तो क्या वह युद्ध में टिक पाएंगे? नहीं टिक पाएंगे। क्यों हुआ ऐसे? क्या कौशल नहीं है? कौशल है। क्या वे कर नहीं सकते? कर सकते हैं, परंतु वह उनका स्वभाव नहीं है, इसलिए स्वभाव के अनुसार कर्म का विभाग बताया। क्यों? क्योंकि कहा इस स्वभाव के अनुसार तुम्हारे लिए जो योग्य कर्म है वह तुम करो, उसके कारण न केवल तुम्हारा उत्कर्ष होगा, परंतु बाकी समाज का भी उत्कर्ष होने वाला है। इसीलिए ब्राह्मणों को कहा तुम्हारे लिए क्या है, शास्त्रों की रक्षा करना। शास्त्र की रक्षा कैसे हो? उनका अभ्यास करो, लोगों के प्रति, लोगों को वह समझाओ, लोगों को वह सिखाओ, उसमें ही वह तुम्हारा कर्तव्य है, क्योंकि वह तुम्हारे लिए आसान है। ठीक है। क्षत्रियों को कहा जो शास्त्र की रक्षा कर रहे हैं, शास्त्र लोगों को सिखा रहे हैं, वे अपनी रक्षा नहीं कर सकते। उनका रक्षण करना, सारा जो समाज है उनकी रक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य है। अच्छा, कृषि और आगे 44वें श्लोक में कहेंगे। एक काम करते हैं, 44वां श्लोक ही देखते हैं, तो सब एक साथ विचार कर सकते हैं सबका। कृषि गौरक्ष्य वाणिज्यम वैश्यकर्म स्वभावजम परिचर्यात्मकं कर्म
शूद्रस्यापि स्वभावजम्। एक साथ। कृषि गौरक्ष्य वाणिज्यम वैश्यकर्म स्वभावजम् परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम्। कहा कृषि यानी खेती, गोरक्ष गोरक्षा गौओं की रक्षा करना, वाणिज्य वाणिज्य यानी व्यापार, पशुओं का पालन, क्रिया विक्रय रूप जो व्यापार है वह वाणिज्य, यह वैश्यों के लिए स्वाभाविक कर्म है। और वैसे ही परिचर्यात्मक अर्थात सेवादि का जो कर्म है वह शूद्रों के लिए स्वाभाविक है। अब देखो भगवान ने यहां पे क्या कहा, कृषि गोरक्षा वाणिज्य यह जो है वह वैश्यों के लिए स्वाभाविक कर्म है, उनके लिए स्वभाव पूर्वक है। और परिचर्यात्मक, परिचर्या माने सेवा, ऑल एक्सेसरी दैट विच इज, एक्सेसरी माने जो भी सेवा रूप है, विच इज नेसेसरी इसेंशियल। एक्सेसरी माने देखो सर्विस, आसान सी बात है, वह सब कुछ है, वह शूद्रों के लिए स्वाभाविक है। अब इसका विचार करते वक्त एक ध्यान में रखना, यह सारे विचार में सबके जब स्वाभाविक कर्म बताए तो भगवान ने कहीं पर भी नहीं बताया कौन सा श्रेष्ठ है और कौन सा कनिष्ठ है, कौन सा वर्ण श्रेष्ठ है कौन सा वर्ण कनिष्ठ है, कौन से वर्ण के कर्म श्रेष्ठ है कौन से वर्ण के कर्म कनिष्ठ है। ऐसा निर्देश कहीं पर भी किया नहीं है, न भगवान ने न शास्त्र ने। आगे 46वें श्लोक में स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिम विन्दति मानवाः भगवान कहेंगे, जहां पर कहेंगे अपने कर्मों का आचरण करने से सिद्धिम, सारे जीव सारे वर्णाश्रम से, जो भी वर्ण हो जो भी आश्रम हो जो भी हो, सारे लोग एक ही जो फल है चित्त शुद्धि नामक फल उसको प्राप्त करेंगे। सबको एक ही फल मिलने वाला है, क्यों? स्वाभाविक जो कर्म है वह करने से। देखो अब हुआ क्या, हम क्षत्रियों का विचार कर रहे थे, रक्षा करनी चाहिए तुम्हें, सबकी रक्षा करनी। क्षत्रियों ने कहा हम रक्षा तो कर सकते हैं, परंतु इकोनॉमी, अर्थ कारण वह कैसे चलेगा? कहा वह वैश्यों के लिए स्वाभाविक है। देखो इकोनॉमी यानी देश की अर्थव्यवस्था को चलाना ऐसी आसान सी बात नहीं है, बड़ी कठिन बात है। विचार कीजिए, बड़ा विस्तार है अर्थशास्त्र अर्थनीति सबका, सबको समान नियम लागू नहीं होते इकोनॉमी में, है ना, बड़ी कठिन बात है। और दूसरी अगली बात यह है, अर्थशास्त्र सबके लिए अनुकूल कभी हो नहीं सकता, क्योंकि हर एक की एक्सपेक्टेशंस, हर एक के विचार अलग अलग है, भिन्न है। अस्तु, अर्थशास्त्र का प्रयोजन क्या है? देश का कारोबार अच्छे से चले। राजा दिलीप ने कहा, जब अर्थशास्त्र के बारे में कहा, प्रजा से जो अपना टैक्स रहता है, कर जो है, वह ऐसे इकट्ठा करना चाहिए जैसे भ्रमर फूल से शहद, मध, मकरंद को इकट्ठा करता है। अब इकट्ठा कर सकते हैं क्षत्रिय, वो बाय डिफॉल्ट वो कर सकते हैं, परंतु उसके लिए जो नियम इत्यादि का है वह बताने का टेम्परामेंट वह अलग ही है। तो जो व्यापार, जिनको क्रिया विक्रय पता है, वह अच्छे से कर सकते हैं।
इसके लिए उनको बताया नहीं, तुम उसके नियम इत्यादि का करो, वह संभालना तुम्हारा काम है। तो कोई व्यक्ति ने कहा, देखो, न मेरे पास शूरता है, न मेरे पास बुद्धि का कौशल है, न मेरे पास सामर्थ्य है कि मैं ऐसे अर्थशास्त्र इत्यादि का कर पाऊं। तुम क्या कर सकते हो? मैं इन सब की मदद कर सकता हूं, वह बताए वह सारा काम मैं कर सकता हूं और अच्छे से कर सकता हूं। तो ठीक है, इन सब की मदद करना तुम्हारा काम है। तो इस प्रकार से देखो, वो पजल आता है ना, जिसमें मल्टीपल पीसेस रहते हैं, एक एक के साथ दूसरा एक एक में एक ऐसे फिट होते हैं और बाद में उसकी आकृति तैयार हो जाती है। इस प्रकार से इन कर्मों का विभाग कर दिया। एवरीथिंग इज इंटरडिपेंडेंट एंड कोडिपेंडेंट। कोई भी वर्ण के कर्म स्वतंत्र रह नहीं सकते। फल के लिए, कर्मों के लिए वह दूसरे वर्ण पर निर्भर है। और ऐसी हमारी वर्ण व्यवस्था है जो एक दूसरे पर निर्भर है, न तो उसमें स्तर है। थोड़े 1-2-5 मिनट ले लेता हूं, इसका विस्तार बाद में करेंगे, क्योंकि यह बात समझना आवश्यक है, क्योंकि यह बात हम भूल गए हैं। हमें गलत हम समझ बैठे हैं और बाद में उसी बात को बढ़ा चढ़ा के बताकर हमें बताया गया है। देखो, हमारी जो वर्ण व्यवस्था है उसमें स्तर नहीं है। स्तर माने लेयर्स। इट इज नॉट लेयर्ड सिस्टम, इट इज मल्टीफैसेटेड। हुआ ऐसे, इस व्यवस्था का वर्णन जब पाश्चात्य लोगों ने किया, हमारे एक मित्र है, उन्होंने यह मुझे समझाई बात, मुझे भी पहले पता नहीं थी। उन्होंने इसको कैसे समझा? कास्ट सिस्टम अंग्रेजी में ट्रांसलेशन हुआ। हमारा क्या है? वर्ण व्यवस्था है। वर्ण माने वर्ण का साक्षात अर्थ है रंग। कास्ट यह जाति व्यवस्था। जाति माने गो जाति है, मनुष्य जाति है, जिसके साथ जन्म उत्पन्न होता है वह जाति है। जो गुणों की प्रधानता है वह जाति है। गो जाति कहते ना, गौ एक जाति है ना। भैंस जाति है, अश्व जाति है। अश्व को अश्व क्यों कहते हैं? क्योंकि अश्व के जो गुण धर्म है वह प्राणी में दिखाई देते हैं, इसलिए वह प्राणी को अश्व कहा है। तो जो कास्ट यह जो आया है ना, वह पाश्चात्यों से आया, क्योंकि वहां पे लेयर्ड सिस्टम थी। वहां पे बैरन्स थे, बाद में नोबल्स थे, बाद में पेजेंट्स थे, यानी उनमें राजा, सेनापति, बाद में सेनापति के आजू के, बाद में खेतीबाड़ी करने वाले पेजेंट्स वगैरह ऐसे, और वह लेयर्ड थे। उनमें इंटर ये वगैरह कोई नहीं था। इसीलिए वहां पे जो भी क्रांति वगैरह हुई, उसका कारण वहां पे वही है। और उसको कास्टिस ऐसे शब्द है, उससे वह कास्ट यह शब्द आया है। तो उन्होंने भी विचार किया यह वर्ण व्यवस्था ऐसे ही रहेगी, लेयर्ड रहेगी, और वैसे ही वर्णन किया गया। एक श्रेष्ठ है, दूसरा मध्यम है, तीसरा कनिष्ठ है, अत्यंत कनिष्ठ है। ऐसी नहीं है। दुर्भाग्य की बात है, काल के प्रभाव के कारण सबने अपने स्वार्थ के लिए परधर्म का आचरण, दूसरों के धर्म का आचरण करना शुरू किया। यही बात है, बस और कुछ नहीं। परधर्मात् सनुष्ठिता, परधर्मो भयावह। भगवान यहां पे यह क्यों कह रहे हैं? बात यही है। बड़ा बड़ा विस्तार है इसका। परधर्मो भयावह क्यों? इन सब का विचार कैसे करें? और जब ये देखो, और एक जाते जाते हुए एक बात कह देता हूं, यह सारे जो कर्म कहे हैं ना, देखो यहां पे शम दम इत्यादि कहो, वह स्वभावज कहे हैं, यानी अनायास प्राप्त होने वाले हैं, ऐसे कहे हैं। यानी वैसे करो तो आसान बात है, तो ना करने ही नहीं चाहिए, ऐसे नहीं है। देखो, तुम्हें करना ही है, प्रयास करना है, प्रयास के साथ वह फल प्राप्त करना है, करो।
परंतु मर्यादा में रहकर, मर्यादा में रहकर ऐसे करना। सारे जो कर्म है, वह कर्म करते वक्त वहां पे ना फल की आसक्ति होनी चाहिए, पहले ही कहा, ना कर्म कर्म में आसक्ति होनी चाहिए, कर्म की आसक्ति और फल इनका त्याग करके कर्म करने चाहिए। अगर ऐसी बात, और दूसरी बात यह है, कर्म करते वक्त दूसरों को परेशानी न हो। बस इतनी बात ध्यान में रखो, बाद में जो भी तुम्हें कर्म करने हैं करो। अब जब ऐसे देखते हैं तो दूसरों के परेशानी न हो और आसक्ति न हो, ऐसे कहे तो स्वधर्म जो है, स्वकर्म जो है, वही तो रह गया। परंतु यह किसके बारे में, मैंने पिछले पाठ में भी कहा था, यह सारा शास्त्रोक्त कर्म के बारे में है। व्यवहार में यह बंधन लागू नहीं है। यह सारी व्याख्याएं हमारे जो आज के व्यावहारिक कर्म है वहां पे समाप्त हो जाती है, कहीं पर भी यह लागू नहीं होता। क्योंकि यह सारी जो क्वालिटीज है, यह सारे जो है हर एक में होने ही चाहिए। अगली बार इसका विस्तार देखते हैं, परंतु एक उदाहरण देता हूं और विषय को समाप्त कर देता हूं। कोई विद्वान है, देखो, उसने कहा पढ़ाई करना मुझे बड़ा पसंद है। अच्छी बात है, पढ़ो। उसने पढ़ाई की, बहुत पढ़ा। परीक्षा देने का समय आया तो उत्तर ही नहीं दे पाया, डर गया, आता है नहीं आता है। अब यह युद्धे चाप्य पलायनम की तरह नहीं है। परीक्षा युद्ध का जब प्रसंग आया तो वह भाग गया, यानी वह शूरता कहीं पे तो होनी चाहिए। अब पढ़ाई है क्या युद्ध है? नहीं है। यानी विचार किया जाए तो वह ब्राह्मण स्वभाव है, शास्त्र का अध्ययन करना है। परंतु युद्धे चाप्य पलायनम, भीरुता ना होना, होना चाहिए ना। चिंतन करना, विस्तार हम अगली बार देखते हैं। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।